अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करते चले, फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। पहले वनडे के लिए कौमी टीम शाहीन आफरीदी, फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और अब्रार अहमद पर मुश्तमिल है। शायकीन काफी पुरजोश हैं क्योंकि फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। शाहीन शाह आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से 3 खिलाड़ी वनडे डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही, जबकि शाहीनों ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। 17 साल बाद फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम की रौनकें बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे के लिए क्रिकेट शायकीन की स्टेडियम आमद जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर शायकीन क्रिकेट खुश हैं। कहते हैं मैच को भरपूर एंजॉय करेंगे। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, क्या कहना है शायकीन का, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इकबाल जो फैसलाबाद है उसकी रौनकें कई सालों बाद बहाल हुई हैं, तो यही वजह है कि इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए शायकीन भी बड़ी तादाद में आगे हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि लाइनों में लगे हुए हैं, टिकट्स दिखा रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टेडियम में दाखिल होना और मैच को एंजॉय करना है। हम क्रिकेट लवर से बात भी करेंगे और उससे जानेंगे कैसे मैच को एंजॉय करना है। भाईजान, आप बताइएगा कैसे एंजॉय करना है मैच को, क्या प्लानिंग की हुई है? सर, नवाज नाम है मेरा और मैच के लिए माशाल्लाह बड़े बेताब है क्योंकि 17 साल बाद टीम आई है इंटरनेशनल टीम, तो बड़े पुरजोश है इंशाल्लाह। तो ग्राउंड में जाकर लुत्फ़ उठाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बाकी लोगों से जानते हैं वो किस खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे और कैसे जो है वो देखेंगे। आप बताइएगा कौन से खिलाड़ी को सपोर्ट करने आए? नसीम शाह। आप किसको सपोर्ट करने आए? हम पूरी टीम को, पूरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए हैं। आप किसके सपोर्टर हैं? बाबर आजम जिंदाबाद। बाबर आजम को। पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह आज? इंशाल्लाह। तो कैसे मैच को एंजॉय करना है? इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हमारी उम्मीद है कि बाबर आजम इंशाल्लाह सेंचुरी बनाएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी पुरजोश हैं शायकीन, बड़े खुश हैं और उनको मैच देखने का होम ग्राउंड पे मौका मिल रहा है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में शायकीन आए हुए हैं, मैच को एंजॉय करेंगे। और उनका कहना है कि तीनों जो मैचेस फैसलाबाद में हो रहे हैं, तीनों को देखने के लिए यहाँ पे उन्होंने टिकटें खरीदी हुई हैं और भरपूर अंदाज में मैच को देख के यादगार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे जो कि बदल रहा है। सर्दी आ रही है। दीर सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। काला, मतोड़ और घबराल के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि लोअर दीर में ज्वालाबारी से चावल की फसल और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मानसहरा और गिरदुनवा समेत सयाहती मकामात, वादी नारान, कागान, झील सैफुल मुल्क और बटाकुंडी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, जबकि दीर, चित्राल, स्वात, मालाकान, मुल्हिका इलाकों में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने बाजोर, बुनेर, कोहिस्तान और बालाकोट में बारिश की पेशगोई कर दी है। बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, स्वाबी और पेशावर में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिशों के साथ वादी नारान और वादी कागान में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मानसहरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहती मकामात नारान कागान के बालाई पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मजीद जानते हैं मानसहरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मानसहरा और इसकी गिरदोनवाह में बारिश का जो सिलसिला है गरज चमक के साथ शुरू हो चुका है। बारिश के बाद मानसहरा और इसके गिरदोनवाह का मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। बिजली के जो फीडर हैं वो कई इलाकों से ट्रिप कर गए हैं। बारिश की वजह से वादी नाराम, वादी कागान, झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी, बाबू सर टाप के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नाराम, वादी कागान के अंदर जो बारिश का सिलसिला इस वक्त वक्फे से जारी है। अगर यहाँ पर हम बात करें कोश वैली और सिरन वैली की, कोश वैली और सिरन वैली के अंदर भी बारिश का जो सिलसिला गरज चमक के साथ शुरू है, जिसकी वजह से कोश वैली और सिरन वैली के बलाई पहाड़ी इलाके जो हैं इस वक्त वो शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों के साथ साथ वादी नाराम, वादी कागान के अंदर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसहरा और इसके गिरदोनवाह का मौसम जो है वो सर्द रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।
मगरिबी हवाओं ने इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुमाल मशरकी पंजाब में आज और कल मजीद बारिशों की नवीद सुना दी गई है। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। जी सलमान। रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ खित्ता पोठोहार में मौसम सरमा की पहली बाज़ाब्ता बारिश हुई है और इस बारिश के ज़ेर असर महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी और इसी तरह जो रात के दर्जा हरारत हैं वो 10 सेंटीग्रेड से भी नीचे जाने का इम्कान है और दिन के दर्जा हरारत जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि 25 के अराउंड हैं वो भी 20 सेंटीग्रेड से नीचे जा सकते हैं। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला जिसके पेश नज़र इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाकों के अंदर बारिश हो रही है और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की भी इत्तलात हैं। वो कल रात से दाखिल होना शुरू हुआ था और इसके असरात आज और कल बरकरार रहेंगे। आज की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि खित्ता पोठोहार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, स्वाबी, चारसद्दा, पेशावर, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिगर, हुंजा, गांधी। बहुत शुक्रिया सलमान। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के मामले में जल्दबाजी न करने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के कल से शुरू होने वाले सेशंस में पेश नहीं की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा पीपल्स पार्टी को फराहम किया है ताकि मुसवदे को हतमी शक्ल दी जा सके। हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेगी। हुकूमत ने इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राब्ते का फैसला किया है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देकर तहरीक इंसाफ फिर JUIF से मुलाकातें होंगी। अपोजिशन के ना मानने की सूरत में हुकूमत नंबर्स गेम को देखकर तरमीम मुतारिफ करवाएगी। जबकि इसी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत अब भी बाकी है। उनका कहना था कि आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है लेकिन हरफ़ आखिर नहीं। वक्त के साथ बेहतरी के लिए तरामीम होती रहती हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं लेकिन वक्त के साथ इस पर नज़रसानी ज़रूर की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम सुबह 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं। मुस्बत बातचीत और बजट जमहूरियत का खासा है और वो होता लगाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI पर हित के इज्जत के दावे को 8 साल हो चुके। बानी के वकला ने 120 बार तारीख मांगी। उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने दहशत गर्दों की हिमायत की। झूठ बोलकर यू टर्न लेना उनकी आदत है। इमरान जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शिवा है कि वो ऐसे झूठे इल्जामात लगाता है। और इमरान अहमद न्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। तो ये एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्जाम तराशी की सियासत की है। जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं। अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। हक और सच की फतह होगी और इंसाफ की फतह होगी। और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के मुकदमे का मामला है। पुलिस ने अलीमा खानम से वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा ली है। बताया जा रहा है कि अली खानम की समाज से गैर हाजिर होने पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। बार बार अदालत की जानिब से बुलाया गया है लेकिन अभी तक वो हाजिर नहीं हो रही हैं। इसका क्या उज़्र पेश किया जा रहा है, बात कर लेते हैं। तैयब बलोच ज्वाइन करें। तैयब बताएगा क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? उनके तो वकला भी पेश नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, थाना सादकाबाद पुलिस की जानिब से आज अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील जो है वो करा ली गई है। अलीमा खान जो है वो समाज से मुसलसल गैर हाजिर हैं और इस वजह से अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी कर चुकी है। तो आज DSP अजहर ने जो है उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई है और अलीमा खान जो है वो उसको कहा गया है कि वो 6 नवंबर को जो है वो समात में पेश हो जाएं। ताहम अलीमा खान की जानिब से जो है इस हवाले से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और अलीमा खान का वैसे जो मजमूई तौर पर मौक़िफ़ है वो ये है कि 26 नवंबर के मुकदमे में जो है वो मुझे मीडिया टॉक की वजह से जो है वो इसमें मुलव्वस किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अगर मीडिया टॉक की है तो मैंने मीडिया से किया, तो मुझे अकेला सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, मेरे खिलाफ फर्द जुर्म ऐड की गई है। तो बाकी मीडिया को भी इसमें आगाह करें। तैयब बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लांढी से, जहां पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि दूसरे के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं।
आपको बताएं कि जांबाज नौजवान की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई है। जख्मी 19 साल जवाद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वाकया लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब पेश आया है। कराची लांडी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला है। एक के बाद एक हादसा कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में 8 रोज के दौरान ई चालान की मद में लगभग 25 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। महकमा एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 500 से ज्यादा शहरियों ने सहूलत मराकज पर माफी नामा जमा करा दिया है। दुरुस्त एड्रेस ना होने पर 237 चालान वापस आ गए हैं। सीट बेल्ट ना बांधने पर 16 करोड़ 80 लाख 70 हजार, जबकि हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर 3 करोड़ 13 लाख 50 हजार चालान किए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।